दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गलत समझी गई कहानी एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसे इतिहास ने पाप की जननी कह दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, क्या हव्वा ने सच में निषिद्ध फल खाया था, या फिर यह पूरी घटना कुछ और गहरा रहस्य छुपाती है? एक ऐसा रहस्य जिसने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। क्या वो फल सिर्फ एक फल था, या फिर उस पेड़ के नीचे कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक किसी ने सही तरह समझा ही नहीं? आज हम खुलासा करेंगे सृष्टि से लेकर सर्प की चाल तक, हव्वा के मन में उठी पहली हलचल से लेकर पहले पाप की असली जड़ तक। ये कहानी सिर्फ हव्वा की नहीं, ये हम सब की कहानी है। और शायद आप आज पहली बार जानेंगे कि उस क्षण में वास्तव में क्या हुआ था। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि जो आज आप सुनने जा रहे हैं वह केवल इतिहास नहीं, बल्कि हमारे आज के जीवन के लिए एक ईश्वरीय चेतावनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हव्वा की कहानी को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। बाइबल बताती है, उत्पत्ति 1 के वचन 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में केवल एक ही था, न समय, न आकाश, न रोशनी, न कोई दिशा, सिर्फ अनंत, शांत, असीम अंधकार। ऐसा अंधकार जो अंतरिक्ष की गहराइयों से भी घना था, जहां कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, केवल खालीपन। और फिर उस अनंत मौन में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसे कोई कान सुन नहीं सकता था, पर पूरी सृष्टि जो अस्तित्व में आने वाली थी, उसकी आत्मा उस आवाज को महसूस करती। वह आवाज शक्तिशाली भी थी, कोमल भी, गड़गड़ाहट जैसी भी थी, और हवा की सरसराहट जैसी भी। इसी आवाज ने समय को जन्म दिया, दिशाओं को पहचान दी। उत्पत्ति 1 के वचन 3 में लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। जैसे ब्रह्मांड ने सांस ली, अचानक उस गाढ़े काले पर्दे को फाड़ते हुए चमकदार उजाला पूरे विस्तार में फैल गया। प्रकाश का जन्म हुआ, और उसके साथ सृष्टि की धड़कन भी। प्रकाश और अंधकार एक दूसरे से हटाए गए, और परमेश्वर ने प्रकाश को दिन और अंधकार को रात कहा। यह सृष्टि का पहला अध्याय था, दिव्यता से भरा, शक्तिशाली, असीम। और यह सब शुरुआत थी एक महान योजना की, जिसमें एक स्त्री का जन्म होने वाला था, जिसका नाम होगा हव्वा। जब धरती आकार लेने लगी, पहाड़, घाटियां, महासागर, नीला आकाश, तब परमेश्वर ने एक विशेष स्थान चुना। एक ऐसे उद्यान का निर्माण किया जो संसार में सबसे सुंदर, सबसे पवित्र और सबसे परिपूर्ण था। यह था अदन का बगीचा। यह कोई साधारण बगीचा नहीं था, यह परमेश्वर के हाथों से तैयार किया गया स्वर्गीय उद्यान था, जहां हर पत्ता, हर हवा, हर रंग, हर आवाज परमेश्वर की महिमा की गवाही देता। सुरम्य घास के मैदान, स्वर्णिम धूप में चमकते वृक्ष, नीले झरने जो चांदी जैसी आवाज में बहते थे। वृक्षों पर ऐसे फल लगे थे जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलते। उनकी सुगंध इतनी मीठी कि कोई भी हवा उसे लेकर जाए तो आदम तक पहुंच जाए। रंग इतने जीवंत कि देखने वाला खुद को किसी दिव्य चित्रकला में खड़ा पाए। अदन से एक नदी निकलती, और फिर वह 4 महान नदियों में विभाजित होती, पीशोन, गिहोन, हिद्देकेल, टाइग्रिस और फिरात यूफ्रेट्स। इनकी धाराएं अदन की मिट्टी को जीवन से भरती। जहां जहां बहती, वहां हरी भरी लताएं और नीले कमल खिल उठते। ये नदियां उस बगीचे को केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि पवित्र भी बनाती थीं, क्योंकि वे परमेश्वर द्वारा चुने हुए स्वर्ग का रक्त प्रवाह थीं। अब समय आ गया कि परमेश्वर अपनी सृष्टि के शिखर को बनाए, वह प्राणी जो परमेश्वर की छवि में होगा। परमेश्वर झुके अदन की मिट्टी को अपने हाथों में लिया। वह मिट्टी साधारण नहीं थी, वह परमेश्वर की सांस को धारण करने योग्य बनाई गई थी। धीमे धीमे परमेश्वर ने रूप दिया, हड्डियां, मांसपेशियां, रक्त, सब कुछ पूर्ण। और जब आकृति बन गई, तब परमेश्वर झुके और अपने ही मुंह से जीवन की श्वास फूंकी, और मिट्टी मनुष्य बन गई। आंखें खुली, और आदम ने जीवन का पहला दृश्य देखा, स्वयं परमेश्वर का चेहरा। उस पल आदम ने केवल सृष्टि को नहीं देखा, उसने प्रेम को, उद्देश्य को और दिव्यता को देखा। परमेश्वर ने आदम को अदन दिखाया, हर वृक्ष, हर पगडंडी, हर नदी। और तब परमेश्वर ने कहा, तू बारी के हर पेड़ का फल निश्चय से खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन अवश्य मरेगा। यह कोई प्रतिबंध नहीं था, यह प्रेम से दी गई चेतावनी थी। उस वृक्ष का फल केवल स्वाद नहीं था, वह ज्ञान था, और ज्ञान के साथ जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी के साथ परिणाम। आदम अकेला था, वह जानवरों के नाम रखता, पर कोई भी उसके जैसा नहीं था। तब परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया। उसका शरीर शांत हुआ, उसकी सांसें धीमी हुईं, और तब परमेश्वर ने आदम की एक पसली निकाली। उस पसली को उन्होंने खेल खेल में नहीं, बल्कि उसी देखभाल, उसी प्रेम, उसी पूर्णता से आकार दिया जैसे एक कलाकार सबसे सुंदर रचना बनाता है। उनके हाथों में वह पसली धीरे धीरे एक रूप लेने लगी।
आंखें, मुस्कान, कोमलता, कृपा और अंत में हव्वा। हव्वा की सुंदरता अदन से भी अधिक थी। उसके चेहरे पर दिव्यता की चमक थी, उसकी आंखों में मासूम रोशनी और उसकी आत्मा में परमेश्वर का शांति का स्पर्श। जब हव्वा को आदम के सामने लाया गया, आदम ने पहली बार महसूस किया कि यह मेरी है, मेरे समान, और वह बोला, यह तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे मांस में से मांस है। अब अदन पूर्ण था। प्रकाश, हवा, जल, वृक्ष, धूप और परमेश्वर की छवि में बने दो जीव, आदम और हव्वा। वे दोनों पवित्र थे, निर्दोष, न पाप, न शर्म, न चिंता। वे एक दूसरे के साथ चलते, अदन की नदियों में पानी के छींटों से खेलते, फलों की महक में खो जाते, परमेश्वर से प्रतिदिन संवाद करते। देवदूत बगीचे के चारों ओर पहरा देते, चमकदार, उन्नत, शक्तिशाली। जहां जहां वे खड़े होते, वहां सोने सी चमक फैल जाती। अदन सचमुच पृथ्वी पर स्वर्ग था और आदम और हव्वा उसकी आत्मा। उन्हें नहीं पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है, और न ही यह कि उनके एक निर्णय से संपूर्ण मानवता की कहानी बदल जाएगी। लेकिन अभी वे प्रेम में थे, शांति में थे और अपने सृष्टिकर्ता के साथ पूर्ण संगति में जी रहे थे। अदन में दिखाई देने वाला सर्प कोई साधारण जीव नहीं था। उत्पत्ति में वह एक प्राणी के रूप में दिखता है, परंतु बाइबल एक और पुस्तक में उसका असली परिचय उजागर करती है। बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य 12 के वचन 9 में लिखा है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भ्रमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। यानी वह केवल एक सांप नहीं था, वह था लूसीफर, जो कभी स्वर्ग का सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान, सबसे चमकदार स्वर्गदूत था। लूसीफर ने हमेशा बुराई नहीं की थी। वह परमेश्वर द्वारा रचा गया था, प्रभा से भरा, तेजस्वी, संगीत का स्वामी, बुद्धि का भंडार। परंतु एक दिन उसके भीतर एक विचार अंकुरित हुआ, मैं केवल स्वर्गदूत क्यों रहूं? मैं उसके जैसा क्यों न बनूं? सब मेरे आगे झुकें, मेरी उपासना करें। स्वर्ग में शांति का साम्राज्य टूट गया। स्वर्गदूतों के बीच फुसफुसाहटें शुरू हुई। लूसीफर कुछ नया सोच रहा है, वह और शक्तिशाली बनना चाहता है। और फिर वह दिन आया जब लूसीफर और उसके साथ खड़े 1/3 स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। स्वर्ग में युद्ध हुआ। माइकल और उसके स्वर्गदूत बनाम लूसीफर और उसके अनुयायी, और अंत में लूसीफर गिरा, स्वर्ग से, महिमा से और परमेश्वर की उपस्थिति से। अब वह प्राचीन सर्प बन चुका था, धोखे का पिता, अंधकार का राजकुमार और सत्य का विरोधी। अब तुम्हें समझना होगा लूसीफर अदन में क्यों आया, क्यों उसने आदम और हव्वा को निशाना बनाया। उत्तर सरल है, ईर्ष्या। वह देख नहीं सकता था कि मनुष्य जो उससे कम शक्तिशाली था, परमेश्वर के साथ इतना घनिष्ठ चल रहा है। वह नहीं सह सकता था कि आदम और हव्वा को वह स्थान मिला जिसे वह हमेशा के लिए खो चुका था। इसलिए उसने जो युद्ध स्वर्ग में हारा था, उसे वह पृथ्वी पर जीतना चाहता था। सर्प के सामने दो विकल्प थे, आदम या हव्वा, और उसने हव्वा को चुना। क्यों? हव्वा नहीं थी। अदन की सुंदरता, परमेश्वर की कृपा और प्रेम ने उसे कोमल बनाया था। उसने संसार की बुराई नहीं देखी थी, न छल, न धोखा, न रणनीति। मासूम व्यक्ति को धोखा देना आसान होता है। हव्वा भावनात्मक रूप से संवेदनशील थी। वह हर नई चीज पर आश्चर्य करती, हर आवाज पर ध्यान देती और हर अनुभव को दिल से महसूस करती। लूसीफर जानता था, संवेदनशील हृदय पर शब्दों का प्रभाव गहरा होता है। हव्वा वह थी जिसे देखकर आदम मुस्कुरा पड़ता था। उसके निर्णय आदम तक पहुंचते थे, और यदि हव्वा गिरे, आदम को गिराना आसान होता। लूसीफर रणनीतिक था। उसने वह मार्ग चुना जिससे पूरी मानव जाति को गिराया जा सके। लूसीफर का विद्रोह कोई छोटा विचार नहीं था। यह एक ऐसा तूफान था जिसने स्वर्ग की नींव हिला दी थी। यशायाह 14 के वचन 12 में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? लूसीफर का दिल धीरे धीरे ऊंचा होता गया। वह सोचता, मैं सिंहासन पर चढ़ूंगा, मैं बादलों से ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं परम प्रधान के समान हो जाऊंगा। उसकी महत्वाकांक्षा सीमाओं से परे थी। वह सिर्फ एक स्वर्गदूत नहीं रहना चाहता था, वह उपासना का केंद्र बनना चाहता था। गर्व अंधा कर देता है। लूसीफर को लगा कि वह परमेश्वर के बिना भी चमक सकता है। वह भूल गया कि उसकी हर रौनक परमेश्वर की देन थी। लूसीफर ने स्वर्गदूतों से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों सिर्फ वही प्रभु है? हम भी शक्ति रखते हैं, हम भी आदर के योग्य हैं। कुछ स्वर्गदूत उसके छल में आ गए और स्वर्ग में विभाजन हो गया, जब तक अंत में परमेश्वर ने उसे नीचे गिरा दिया। जहां प्रकाश था, वह गिरकर अंधकार बन गया। अब वह पृथ्वी पर घूमता था, वह स्थान जिसे परमेश्वर ने प्रेम से मनुष्य के लिए बनाया था, और वह अब उसे नष्ट करने आया था। एक दिन हव्वा अकेली चल रही थी। अदन की मंद हवा उसके बालों को छू रही थी। पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को भर रही थी। उसी समय एक सर्प धीरे धीरे पेड़ों की शाखाओं से उतरता हुआ आया। पर ध्यान रखना, यह आज का रेंगने वाला सांप नहीं था। यह प्राणी सुंदर था,
उसके चमकदार स्केल, तेज लेकिन शांत आंखें और उसकी चाल में अजीब सा आकर्षण। बाइबल कहती है, उत्पत्ति 3 के वचन 1 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? लूसीफर ने इस प्राणी को अपना माध्यम बनाया क्योंकि वह जानता था हव्वा उससे डरेगी नहीं बल्कि उसकी ओर आकर्षित होगी। उसका स्वर सर्प की आवाज मनुष्य जैसी थी, नरम, शांत और लगभग सम्मोहित करने वाली। उसकी हर बात कानों में शहद जैसी लगती। वह बोलता कम, परंतु जिस भाव से बोलता दिल में उतर जाता। उसकी चतुराई, वह सीधे आज्ञा तोड़ने की बात नहीं करता, वह सवाल पूछता है। सवाल हृदय को कमजोर करते हैं। उसने हव्वा से पूछा, क्या परमेश्वर ने सच कहा कि तुम किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकती? ध्यान दो, यह सीधे झूठ नहीं है, यह वचन का मोड़ है। परमेश्वर ने कहा था कि एक ही पेड़ का फल नहीं खाना, पर सर्प ने बात को बढ़ा चढ़ाकर, घुमा फिराकर संदेह पैदा किया। हव्वा पहली बार किसी जानवर को बोलते देख रही थी। यह चमत्कार नहीं, जाल था। सर्प ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्या परमेश्वर ने तुमसे कुछ छुपाया है? क्या कोई कारण है कि वह तुमको इस फल से दूर रखना चाहता है? क्या तुम जानना नहीं चाहती कि तुम क्या बन सकती हो? यह संवाद केवल शब्द नहीं था, यह हव्वा के मन में चलने वाला युद्ध था। सर्प ने उसके भीतर प्रश्नों का तूफान पैदा किया। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? क्या वह कुछ विशेष शक्ति हमसे छुपा रहा है? क्या यह फल वास्तव में बुरा है या सिर्फ मुझे डराया गया है? क्या सच में तुम मर जाओगी? सर्प ने पूछा, पर आवाज में शंका नहीं, विश्वास था। तुम नहीं मरोगी, बल्कि तुम परमेश्वर के समान बन जाओगी। उसने हव्वा की उत्सुकता को छेड़ा। जो मासूम था अब सोचने लगा, जो पवित्र था अब निर्णय की दहलीज पर खड़ा था। यह सर्प की सबसे बड़ी रणनीति थी। पहले सवाल, फिर आधा सच, फिर पूरा झूठ जो सत्य जैसा लगता है। हव्वा देख रही थी, पेड़ सुंदर था, फल चमक रहा था और सर्प के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। अदन का माहौल बदलने वाला था। यह संवाद, यह मुलाकात, यह एक क्षण मानव इतिहास का सबसे निर्णायक पल बनने वाला था। अदन की सुबह शांत थी। हल्के सुनहरे प्रकाश में बगीचे के फूल ऐसे चमक रहे थे जैसे स्वयं स्वर्ग ने उन्हें रंगा हो। अदन कोई साधारण स्थान नहीं था, यह परमेश्वर के हाथों द्वारा रचा गया वह संसार था जहाँ कोई दर्द, कोई बुराई और कोई डर नहीं था। बगीचे के मध्य में 2 वृक्ष अत्यंत विशेष थे। एक जीवन का वृक्ष जिसकी पत्तियों से अनंत जीवन की झलक मिलती थी, दूसरा भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। हव्वा कई बार इस वृक्ष के पास गुजर चुकी थी, लेकिन आज कुछ अलग था। क्या फल वास्तविक था या प्रतीकात्मक? वह फल किसी भी अन्य फल जैसा नहीं था। उसके भीतर एक अद्भुत रहस्य छिपा था, एक ऐसा ज्ञान जिसे परमेश्वर ने मानव को स्वयं सुरक्षित रखने को कहा था। उसकी चमक ऐसी थी जैसे किसी दीपक में धीमी रोशनी जल रही हो। हव्वा जब वृक्ष के पास खड़ी होती तो लगता फल में कोई हल्का सा कंपन है, मानो कोई उसे बुला रहा हो। उसकी सुगंध अदन के किसी अन्य फल से बिल्कुल अलग, मधुर, मृदु और अजीब तरह से आकर्षक। उसका आकर्षण हव्वा समझ नहीं पा रही थी कि वह क्यों इतना मन को खींचता है। क्या यह केवल सुंदरता थी या उसके भीतर कुछ और छिपा था? वह समझ नहीं पाती कि आकर्षण क्यों बढ़ रहा है, लेकिन उसे पता था कि परमेश्वर ने इसे छूने तक से मना किया है। वह वृक्ष के पास खड़ी थी कि तभी बगीचे की झाड़ियों के बीच कुछ हरकत हुई। हव्वा ने पलट कर देखा, एक सर्प, लेकिन सिर्फ सर्प नहीं, अदन का सबसे चतुर प्राणी। उसकी आंखों में एक चमक थी, उसकी आवाज में एक ऐसा सुर जो मन को तुरंत अपनी ओर आकर्षित करे। सर्प धीरे धीरे आगे आया और मुस्कुराया जैसे वह कोई पुराना परिचित हो। सर्प की मनोवैज्ञानिक रणनीति क्या सच है? उसने मधुर स्वर में कहा कि परमेश्वर ने तुमसे कहा कि तुम बगीचे के किसी भी वृक्ष का फल न खाना। एक साधारण प्रश्न, लेकिन उसके भीतर छिपा था संदेह का बीज। हव्वा तुरंत बोली, नहीं, हम सब वृक्षों का फल खा सकते हैं, पर इस वृक्ष का फल नहीं। अगर हम इसे छुएंगे भी तो मर जाएंगे। सर्प हंसा, एक धीमी खतरनाक हंसी। तुम नहीं मरोगी, उसने फुसफुसाकर कहा। हव्वा ने सर्प के शब्द सुने और एक अनजाना झटका उसके मन में उठा। नहीं मरूंगी? तो फिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? हव्वा के मन में पहली बार प्रश्न जन्मा। उसकी मासूमियत ने उसे प्रश्न पूछने नहीं दिया था, लेकिन आज शक का पहला बादल उभरा। सर्प ने वृक्ष की ओर इशारा किया, यह फल तुम्हारी आंखें खोल देगा। तुम परमेश्वर जैसी बन जाओगी, भले और बुरे का ज्ञान रखने वाली। हव्वा के भीतर 2 भाव टकरा गए, आज्ञाकारिता और आकांक्षा, भय और आकर्षण, विश्वास और जिज्ञासा। वह सोचने लगी, क्या परमेश्वर मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? सर्प मुस्कुराया, परमेश्वर जानते हैं कि तुम यह फल खाओगी तो तुम बदल जाओगी, तुम कुछ और बन जाओगी, कुछ महान। हव्वा के भीतर का संघर्ष और तेज हो गया। उस क्षण हव्वा वृक्ष को घूरती रही। हर पत्ता, हर सुगंध, हर चमक
उसके दिल पर एक एक दस्तक दे रही थी। क्या हव्वा सच में फल खाती है? हव्वा ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका मन अभी भी कांप रहा था। क्या ये पाप है? क्या ये ज्ञान है? क्या ये आजादी है? क्या खाना एक प्रतीक है? कुछ विद्वान कहते हैं फल खाना मतलब ज्ञान प्राप्त करना। कुछ कहते हैं यह आज्ञा तोड़ने का प्रतीक था। कुछ कहते हैं यह आध्यात्मिक पतन था, एक मानसिक छल। लेकिन कहानी में उस क्षण हव्वा ने वास्तव में फल को छुआ। उसके हाथों में वह गर्म लगा, जैसे उसके भीतर कोई शक्ति हो। उसने एक गहरी सांस ली और फल को अपने होंठों तक ले गई। एक काट, इतिहास बदल गया। आकाश स्थिर हो गया। बगीचे का संगीत रुक गया। हव्वा के शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। पहली बार उसने अपने भीतर एक ऐसा एहसास महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। जिज्ञासा से जन्मा ज्ञान और ज्ञान से जन्मा भय। हव्वा धीरे से मुड़ी। उसके हाथ में अभी भी फल था। आदम उसकी तरफ चलकर आया, धीमे शांत कदमों से, जैसे उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही हो। हव्वा, तुमने क्या किया? हव्वा की आंखों में एक अनोखी चमक थी, ज्ञान की और पतन की भी। ये फल अद्भुत है, ये तुम्हें भी बदल देगा। लो, खाओ। आदम स्तब्ध था। पहली बार हव्वा उसे अजनबी लगी। उसने सोचा, क्या मैं अकेला रह जाऊंगा? क्या हव्वा मुझसे दूर हो जाएगी? क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा मानूं या हव्वा का साथ दूं? आदम ने हव्वा की आंखों में देखा, उसका डर, उसका अकेलापन और उसका बदल गया मन। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो हम अलग हो जाएंगे। और उसने फल ले लिया। एक पहला काट और मानव जाति का पहला पतन हो गया। आदम के मस्तिष्क में भी वही गर्मी फैल गई, वही ज्ञान, वही डर। और अचानक उनकी आंखें खुल गईं और जो पहला एहसास आया वह था शर्म। बाइबल कहती है, रोमियो 5 के वचन 12 इस प्रकार लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसीलिए कि सबने पाप किया। उस पल अदन का पूरा वातावरण बदल गया। पहली बार उन दोनों ने अपने शरीर को देखा और शर्म का अनुभव किया। पहली बार उन दोनों को डर महसूस हुआ। पहली बार उन दोनों ने छिपने की इच्छा महसूस की। यह सिर्फ एक फल नहीं था, यह एक द्वार था जिसके पार मानव इतिहास का सबसे अंधकारमय अध्याय शुरू हुआ। अदन के ऊपर बादल छा गए, हवा की शांति कांप उठी और बगीचा जो आनंद का स्थान था अब एक अनजानी बेचैनी से भर गया। पाप का जन्म हो चुका था और उसके साथ दर्द, मृत्यु और संघर्ष की एक अनंत लड़ाई। यह सब एक छोटे से वृक्ष के नीचे एक निर्णय के कारण मानव जाति की नियति बदल गई। अदन का बगीचा अपनी शांत लय में बह रहा था, परंतु उस दिन वातावरण में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं था। हल्की हवा तो वही थी, पर उसमें छुपा भय नया था। हव्वा और आदम पतों के बीच झाड़ियों के पीछे छिपे थे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। उनको अपने शरीर पर लगे पत्ते भी भारी लग रहे थे। पहली बार उन्हें नंगे होने की शर्म महसूस हुई थी। तभी अदन में एक गहरी, गंभीर और फिर भी प्रेम से भरी ध्वनि गूंजी। परमेश्वर बगीचे में उतर रहे हैं। उस ध्वनि में शक्ति भी थी और शांति भी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई पिता अपने बच्चों को बुलाता है। हवा की सरसराहट अचानक अलग सी हो गई, जैसे पेड़ स्वयं झुक रहे हों, जैसे रोशनी स्वयं मार्ग बना रही हो। परमेश्वर की उपस्थिति बगीचे से गुजर रही थी। कदमों की ध्वनि, हल्की हवा की धुन, उनका आगमन। आदम और हव्वा कांप उठे। वे पहले कभी परमेश्वर से छिपे नहीं थे, पर आज वे अपनी गलती से डर रहे थे, अपनी आंखें छिपा रहे थे, अपने पाप से भाग रहे थे। अदन का बगीचा अब डर से कांप रहा था। परमेश्वर मृदुल स्वर में बोले, आदम कहाँ हो? यह प्रश्न कोई सामान्य प्रश्न नहीं था। परमेश्वर नहीं जानना चाहते थे कि आदम शारीरिक रूप से कहाँ है, पर आध्यात्मिक रूप से कहाँ गिर गया है। तू कहाँ है? यह मानवता का पहला आध्यात्मिक प्रश्न था। तू अपने विश्वास में कहाँ है? तू अपनी आज्ञाकारिता में कहाँ है? तू अपने निर्णय में कहाँ खो गया? तू मुझसे क्यों दूर चला गया? आदम कांपते हुए झाड़ियों से बाहर आया। उसकी आवाज टूट रही थी। मैंने आपकी आवाज सुनी और डर गया, क्योंकि मैं नंगा था और मैं छिप गया। यह मानव इतिहास का पहला डर, शर्म और छिपना था। परमेश्वर ने शांत स्वर में पूछा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने वही फल खाया जिससे मैंने मना किया था? आदम ने गहरा सांस लिया। फिर पहला दोषारोपण जन्मा। जो स्त्री आपने मुझे दी, उसने फल दिया और मैंने खा लिया। हव्वा रोने लगी। उसने भी कहा, सर्प ने मुझे धोखा दिया और मैंने खा लिया। मानव इतिहास की पहली टूटन अब परमेश्वर के सामने खड़ी थी। अब परमेश्वर ने तीनों को देखा, सर्प, हव्वा और आदम। उनकी आंखों में न क्रोध था, न प्रतिशोध, बल्कि न्याय, और उसके भीतर गहरी दया छिपी थी। पहला न्याय, सर्प का शाप। परमेश्वर ने सर्प से कहा, क्योंकि तूने यह किया, तू सब पशुओं से शापित होगा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी सारी उम्र मिट्टी खाएगा। यह केवल शारीरिक दंड नहीं था, यह शैतान की पराजय का प्रतीक था। जो घमंड से भरा स्वर्गदूत था, अब धूल और अपमान में गिरेगा। दूसरा न्याय, हव्वा का शाप, मैं तेरी गर्भावस्था के दुख को बढ़ाऊंगा। तू वेदना के साथ जन्म देगी और तेरा मन पति के अधीन रहेगा। यह न्याय केवल दर्द नहीं था, यह मानव जाति की नई यात्रा का मार्ग था। मातृत्व, दर्द में भी नया जीवन, दुख में भी आशा।
यही भविष्य मसीहा को दुनिया में लाने का मार्ग बनेगा। हव्वा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में एक अजीब सी दृढ़ता भी थी, जैसे वह समझ रही हो कि उसकी कोख से कभी उद्धारकर्ता जन्म लेगा। तीसरा न्याय, आदम का शाप, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, पृथ्वी तेरे कारण शापित हुई। तू अपने जीवन भर परिश्रम करेगा, तब जाकर भोजन पाएगा। यह न्याय पूरी मानव सभ्यता का आरंभ था। अब मनुष्य पसीना बहाएगा, मेहनत करेगा और धरती उससे सरल नहीं होगी। कांटे और झाड़ियां, संघर्ष और परिश्रम यही जीवन का हिस्सा होंगे। आदम ने आंसू पोंछे। अब उसे समझ आ गया था, पाप की कीमत बहुत भारी है। सबसे गहरा दृश्य अभी बाकी था। आदम और हव्वा पत्तों से अपने शरीर को ढक रहे थे, जो हवा के झोंके में भी टूट जाते थे। परमेश्वर उनके पास आए और पहली बार अधन में रक्त बहा। परमेश्वर ने एक निर्दोष जानवर का बलिदान दिया और उसके चमड़े से आदम और हव्वा के लिए वस्त्र बनाए। यह दृश्य दिल को चीर देने वाला था, पर दया से भरा हुआ भी। यह पहला बलिदान था, जिसका अर्थ था पाप के लिए रक्त आवश्यक है, केवल परमेश्वर ढांप सकता है। दया न्याय से बड़ी है। ये भविष्य के उस बलिदान का संकेत था, जो किसी दिन मनुष्य के पाप को पूरी तरह ढक देगा। अब परमेश्वर ने उस वचन को बोला जो पूरी बाइबल की नींव है, जिसे प्रोटो इवेंजेलियम कहा जाता है। पहला सुसमाचार, मैं तेरे सर्प और स्त्री के बीच वैर उत्पन्न करूंगा और तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच भी। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी पर डसेगा। यह दुनिया का पहला वादा था कि एक दिन स्त्री के वंश से एक उद्धारकर्ता आएगा, जो बुराई को हमेशा के लिए नष्ट करेगा। सर्प का सिर, बुराई का साम्राज्य, स्त्री का वंश, मसीह एड़ी पर डसना, क्रूस का दर्द पर उसके घाव से मनुष्य को अनंत जीवन मिलेगा। हव्वा ने शायद उस वचन का पूरा अर्थ नहीं समझा, लेकिन उसकी आत्मा में एक प्रकाश जग उठा, आशा का प्रकाश। अदन के बगीचे के द्वार बंद हो चुके थे। चमकती हुई आग की तलवार लिए करूब उन द्वारों की रक्षा कर रहे थे। बाइबल बताती है, उत्पत्ति 3 के वचन 24 में लिखा है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की बाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। पहली बार हव्वा की आंखों ने एक ऐसी दुनिया देखी थी जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना था। एक ऐसी दुनिया जहां मिट्टी कठोर थी, हवाएं इतनी कोमल नहीं और जहां हर कदम में संघर्ष लिखा था। जैसे ही उसने अपने पैरों को नरम घास के बजाय खड़े धरातल पर रखा, उसके हृदय में एक अजीब सा दर्द उठा। उसने गर्दन मोड़कर अदन की ओर देखा, वह स्वर्ग जहां कभी हवा परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर बहती थी, जहां पक्षी आदम और हव्वा के पास आ बैठते थे, जहां नदियां स्तुति की धुन गाती थीं। उसने खुद से कहा, मेरे कारण सब बदल गया। उसके मन में अपराध बोध का तूफान था, जो उसे हर क्षण तोड़ रहा था। आदम उसके पास आया और शांत स्वर में बोला, हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं, सिर्फ मार्ग बदला है। लेकिन हव्वा जानती थी कि उसके भीतर एक गहरा घाव था। यह वह दर्द था जिसने पहली बार मानव हृदय को छुआ। पछतावा। समय बीतता गया और फिर एक दिन हव्वा ने अपने भीतर कुछ नया महसूस किया, एक हल्की सी हलचल, एक जीवन की धड़कन। यह अनुभव अदन में उसने कभी नहीं किया था। उस रात वह आंसू बहाते हुए फुसफुसाई, प्रभु, क्या मुझे इस नए जीवन के योग्य समझा गया है? और फिर उसके गर्भ से पहला शिशु उत्पन्न हुआ, कैन। हव्वा ने कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। बाइबल बताती है, उत्पत्ति 4 के वचन 1 में लिखा है, जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। वह समझ रही थी कि यह सिर्फ बच्चे का जन्म नहीं, यह मानव इतिहास की शुरुआत थी। कुछ समय बाद दूसरा पुत्र हुआ, हाबिल। पहले 2 भाई, मानवता की पहली पीढ़ी। कैन बड़ा होकर भूमि जोतने वाला किसान बना, हाबिल भेड़ों का रखवाला। हव्वा ने दोनों में परमेश्वर का प्रतिबिंब देखा, पर साथ ही अपने भीतर एक डर भी, क्या पाप का असर उनके भीतर भी आएगा। कैन अक्सर क्रोधी हो जाता, उसके भीतर एक आग थी जिसका स्रोत हव्वा समझ नहीं पाती थी। हाबिल शांत, विनम्र और परमेश्वर को समर्पित। हव्वा हर रात प्रार्थना करती है, प्रभु, मेरे बच्चों को उस गलती से बचाना जो मुझसे हुई। एक दिन दोनों भाई परमेश्वर के सामने चढ़ावा लाए। हाबिल का चढ़ावा परमेश्वर को प्रिय लगा, कैन का नहीं। कैन के भीतर ईर्ष्या का तूफान उठा, वही विष जो कभी सर्प में भरा था। और एक दिन एक सुनसान मैदान में पहला खून गिरा। हाबिल अब नहीं रहा। जब यह खबर हव्वा के कानों तक पहुंची, उसकी चीख ने पृथ्वी को हिलाया। उसका दिल टूट गया। प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी गलती से दुनिया में पाप आया और अब मेरा अपना पुत्र। कैन भाग गया, हाबिल मृत पड़ा था और हव्वा उन दोनों के बीच बिखर गई थी। यह मानव इतिहास का पहला हृदय भंग था
और पहली माँ का पहला असहनीय दर्द। अब दुनिया बदल चुकी थी। मिट्टी कांटों से भरी, हवाओं में संघर्ष और मनुष्यों के दिलों में पाप का बीज उग चुका था। हव्वा धीरे धीरे समझने लगी कि उसके एक छोटे से निर्णय के परिणाम पीढ़ियों तक फैलेंगे। यह प्रश्न सदियों से पूछा जाता रहा है। अनुसार उत्पत्ति के यह एक वास्तविक वृक्ष का फल था। बाइबल बताती है, उत्पत्ति 2 के वचन 17 में लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हव्वा ने उसे खाया, आदम को दिया और वह सीधा आज्ञा उल्लंघन था। इस दृष्टिकोण में खाना का अर्थ है परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना, ज्ञान के क्षेत्र में घुसना जो परमेश्वर ने रोका था। कई विद्वान और व्याख्याकार मानते हैं कि फल एक प्रतीक है। परमेश्वर की प्रभुता को चुनौती, ज्ञान की सीमाओं को तोड़ना, स्वायत्तता लेना। मैं जानूंगा कि मेरे लिए क्या सही है। यह एक आध्यात्मिक विद्रोह था, न कि सिर्फ खाने का कार्य। कुछ विद्वानों के अनुसार सर्प ने हव्वा के मन में संदेह बोया, भ्रम फैलाया, उसके विचारों को मोड़ा। इस दृष्टिकोण में खाना का अर्थ है मन की हार, सर्प के झूठ को स्वीकारना जिसने पाप को जन्म दिया। हव्वा वृद्ध हो चुकी थी, चेहरे पर समय की रेखाएं थीं, पर आंखों में अभी भी अदन की यादें चमकती थीं। एक रात उसने अपने बच्चों और पोतों को बुलाया, धीमे स्वर में बोली, मेरी संतानों सुनो, मैं वह स्त्री हूँ जिसने अदन को देखा था। मैं वह भी हूँ जिसने स्वर्ग खो दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सर्प का धोखा मीठा था। उसने कहा कि मैं परमेश्वर के समान हो जाऊंगी, लेकिन परमेश्वर के समान बनने की चाह में मैं परमेश्वर से दूर हो गई। कुछ पल चुप रहकर बोली, मैंने उस फल को सिर्फ हाथों से नहीं, अपने हृदय से खाया था। उसके शब्द झरने की तरह बहते गए। पर याद रखना, परमेश्वर ने हमें दंड दिया पर त्यागा नहीं। उसने हमारे लिए वस्त्र बनाए, हमारी शर्म को ढका और वादा किया कि एक दिन स्त्री का वंश सर्प का सिर कुचल देगा। उत्पत्ति 3 के वचन 15 में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मैंने पाप को जन्म दिया, पर एक दिन मेरा ही वंश मसीहा उद्धार लेकर आएगा। यह हव्वा की आत्मा का सबसे सच, सबसे नम्र, सबसे पवित्र स्वीकार था। हव्वा की कहानी सिर्फ एक प्राचीन घटना नहीं, यह मानव आत्मा का दर्पण है। यह सिर्फ एक छोटी गलती नहीं, यह एक आत्मिक दीवार है जो मनुष्य और परमेश्वर को अलग कर देती है। परमेश्वर की हर आज्ञा प्रेम से भरी है। जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं, हम जीवन चुनते हैं। आदम और हव्वा ने गलती की, पर परमेश्वर ने उन्हें ढका, उन्हें संभाला, उन्हें भविष्य दिया। जिस दिन हव्वा ने निषिद्ध फल खाया, उसी दिन परमेश्वर ने वादा किया, स्त्री का वंश आएगा और सर्प का सिर कुचल देगा। यह वंश यीशु मसीह है। उनका बलिदान हमारे पापों को ढकता है, वैसे ही जैसे परमेश्वर ने अदन में वस्त्र दिए। निर्णय छोटे हों या बड़े, परिणाम गहरे होते हैं। पाप मनुष्य को तोड़ता है, आज्ञाकारिता पुनर्स्थापित करती है और परमेश्वर अंत तक दयालु रहता है। तो प्रियो, हव्वा की कहानी केवल एक गलती की कहानी नहीं है, बल्कि उम्मीद, दया और नए आरंभ की कहानी है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी गिरते हैं, गलत फैसले लेते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं या अपनी ही कमजोरी में फंस जाते हैं। लेकिन याद रखें, परमेश्वर गिरावट नहीं देखते, वह हमारे उठने का इंतजार करते हैं। हव्वा ने गलती की, लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी नहीं छोड़ा। और यही संदेश आज हमारे लिए भी है। आप कितनी भी दूर चले गए हों, वापस आने के लिए एक कदम काफी होता है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया है, अगर आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा कि आज की ये यात्रा आपको और सच्चाई के करीब ले आई है, तो हमारे इस प्रयास को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बाइबल आधारित गहरी कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हम तक नहीं बल्कि लाखों लोगों तक प्रकाश पहुंचाती है। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।